झारखंड में नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकारी नौकरी के रास्ते में अब फिर से दो परीक्षाएं होंगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के जरिए होने वाली नियुक्तियों में सरकार ने फिर से पुराने सिस्टम को लाने की तैयारी कर ली है। इस बदलाव के पीछे क्या वजह है और इसका असर कितना पड़ेगा, पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। राज्य सरकार ने पहले 2015 में परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया था। उसके तहत ये हुआ था कि नौकरी के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी ताकि नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से हो सके और जल्द बहाली हो। कुछ समय तक इस नियम के तहत जेएसएससी ने परीक्षाएं कराई, लेकिन हाल ही में हुए कई परीक्षाओं में पेपर लीक, गड़बड़ियों के आरोप सामने आए, जिससे न सिर्फ परीक्षा की साख पर सवाल उठे बल्कि हजारों छात्रों की मेहनत पर भी पानी फिरा। अब सरकार फिर से 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहले होगी प्रीलिम्स, जिसमें सभी उम्मीदवार शामिल होंगे, जिसके बाद जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा यानी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उन्हें नौकरी मिलेगी। कार्मिक विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। दरअसल सरकार को इस बात का अनादेश है कि एक ही परीक्षा कराने से पारदर्शिता पर असर पड़ता है। कई बार पूरे सिस्टम पर दबाव भी आता है और यही वजह है कि कई बहालियों में गड़बड़ियां की शिकायत सामने आती है। अब सरकार चाहती है कि पहले स्क्रीनिंग यानी छटनी हो, फिर उसके बाद डिटेल इवैल्यूएशन यानी मेंस परीक्षा से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी और गड़बड़ी भी होने की कम गुंजाइश है। वहीं छात्रों को भी तैयारी का वक्त मिलेगा, क्योंकि 2 चरणों में परीक्षा होने से प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। इस बदलाव से छात्रों को मिलेगी थोड़ी सी राहत, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब उन्हें 2 बार परीक्षा देनी होगी, यानी तैयारी भी डबल और धैर्य भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन सकारात्मक पहलू ये है कि अब फाइनल मेरिट लिस्ट उन्हीं छात्रों की बनेगी जो पहले स्क्रीनिंग पर पास पाएंगे। वहीं सरकार को भी परीक्षा संचालन में पारदर्शिता रखने और तकनीकी गड़बड़ियों से निपटने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। कुल मिलाकर ये कदम संभलकर चलाने की राजनीति में को दर्शाता है। तो अब झारखंड में सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को फिर से पुराने पैटर्न पर लौटना होगा, जहां सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन मंजिल ज़्यादा स्पष्ट और पारदर्शी मानी जा रही है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद जेएसएससी इस फॉर्मेट पर परीक्षा लेगा। अब इस बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या 2 परीक्षाएं होनी जरूरी है या एक ही परीक्षा से काम चल सकता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल लाइव लगातार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।